बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो फिर जैसे कि आप सब जानते हैं कि आप साथ रेमेडीज़ और रेसिपीज शेयर करती हूँ और दुआओं का भी एक सिलसिला शुरू किया हुआ है। तो व्यूअर्स, आज की जो दुआ मैंने आपको बतानी है, जो कुरानी लफ्ज़ बताना है, वो माशाल्लाह से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसा कि सब जानते हैं कि ईद उल अज़हा की आमद है और ज़िल हज का जो है वो अशरा चल रहा है। माशाल्लाह से सब दुआएं मांग रहे होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। और व्यूअर्स, आपने मुझे भी याद रखना है दुआओं में, मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखना है। तो व्यूअर्स, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अहम है, जो मैंने आप लोगों के लिए जिस वीडियो की सिलेक्शन की है वो माशाल्लाह से बहुत ही व्यूअर्स आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है इंशाअल्लाह व ताला अल्लाह के हुक्म से। तो ये कुरानी लफ्ज़ है। तो व्यूअर्स, कोई भी ख़रीदारी हो या कुर्बानी का जानवर हो, तो व्यूअर्स उसके लिए जो है, जब कुर्बानी का जानवर ख़रीदने जाएं तो अच्छी तरह से जानवर को देखभाल लें, ठीक है। ख़ुद भी जो भी अल्लाह और रसूल ने तरीका बताया है उसके मुताबिक जानवर को चेक करना है। और एक लफ्ज़ जो कि कुरान पाक में मौजूद है, तो लफ्ज़ कौन सा है व्यूअर्स? है ला खिलाबा। ला खिलाबा है, जिसका मतलब है धोखा नहीं चलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ला खिलाबा पढ़ लो, ताकि जो बंदा आपको अपनी बातों में लगाकर गलत चीज़ आपके हवाले कर दे, तो इस लफ्ज़ को पढ़ते रहें ताकि आपकी ख़रीदारी बेहतर हो। तो फिर जैसा कि बहुत से लोगों के साथ धोखा हो जाता है और जानवर ख़रीदने के लिए वो जाते हैं, या कोई भी मतलब ख़रीदारी हो, तो उसके लिए इस लफ्ज़ का एहतमाम करें। एक तस्बीह पढ़ लें, हो सकता है तो जाने से पहले एक तस्बीह पढ़ लें, नहीं तो जब आप ख़रीदारी कर रहे हों तो इस लफ्ज़ को पढ़ते रहें और उससे भाव ताव करते रहें। और देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, लफ्ज़ पढ़ने के साथ साथ देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जैसा कि आप सबको ही पता है कि ये जो बहुत ही ज़्यादा धोखा और फ्रॉड हो चुका है। तो व्यूअर्स, लोग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा धोखा दे रहे हैं और बस अपनी चीज़ बेचने के लिए, और उनको ये भी नहीं पता होता कि कुर्बानी का जानवर हम लोग बेच रहे हैं तो इसकी क्या जो है वो अफादियत है और इसका हमें क्या नुकसान हो सकता है। बस सिर्फ एक पैसे कमाने का ज़रिया जो लोगों ने बनाया हुआ है, तो वो सिर्फ उस पर फोकस कर रहे होते हैं और अपना गलत जानवर जो है, बाज़ दफ़ा वो बीमार होता है या मोहताज होता है या कोई उसमें फ़ॉल्ट होता है जिसकी ये कुर्बानी नहीं हो सकती, तो वो हमारे हवाले कर दिया जाता है। और वो अक्सर लोगों को ऐसा धोखा हुआ भी होगा इस चीज़ का कि ऐसा जानवर आ गया होगा। और देखें कितनी महंगाई का ये दौर है और कितना महंगा जानवर आता है, और वो फिर मज़ा भी नहीं आता कुर्बानी का, और बंदा ज़ाहिर है दुखी हो जाता है ना कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला की राह में कुर्बानी देनी है तो अच्छे से अच्छी कुर्बानी देनी चाहिए, सेहतमंद जानवर होना चाहिए, ख़ूबसूरत होना चाहिए, जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक होना चाहिए। तो व्यूअर्स, इस लफ्ज़ के इतने फ़ायदे हैं, जानवर के लिहाज से हों या कोई भी ख़रीदारी के लिहाज से हों। तो व्यूअर्स, ये वाला लफ्ज़ आप पढ़ते रहें और इंशाअल्लाह ताला ख़रीदारी जो है वो बहुत ही बेहतर होने वाली है। तो व्यूअर्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को आपने सब्सक्राइब भी करना, लाइक भी करना और शेयर भी करना, ताकि सब बहन भाई जो जानवर ख़रीदने जा रहे हैं या कोई भी ख़रीदारी है, कोई बड़ी ख़रीदारी है या कोई भी छोटी ख़रीदारी है, उसके लिए इस एक लफ्ज़ का एहतमाम करते रहें। तो इंशाअल्लाह, जिसका मतलब ये है कि धोखा नहीं चलेगा, तो धोखे से बच सकते हैं। और लफ्ज़ है ला खिलाबा। तो इसकी कसरत करें और पढ़ें और अल्लाह ताला से दुआ करें। दुआओं के दिन हैं और जी ये 10 दिन, और उसके बाद फिर कुर्बानी इंशाअल्लाह ताला आ जाएगी। तो बेहतरीन कुर्बानी के लिए जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़।